आज की मूवी थ्रिलिंग मिस्ट्री टाइप की है, तो अगर आप भी मिस्ट्री मूवी लवर हो तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप अभी ही नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको किस कैटेगरी की मूवी देखना सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके लिए उसी कैटेगरी की मूवीज आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि एक किलर से बचकर भाग रही होती है। उसका नाम होता है जेनिफर। वो अपनी जान बचाकर उस किलर से भाग रही होती है और तभी वो उसे चकमा देकर घर से बाहर आ जाती है और उसी किलर की कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती है एंड किलर उसे मारने के लिए अपनी पिकअप ट्रक के थ्रू उसे खींचने लगता है। तो यहाँ से वो बच करके जल्दी से कार से बाहर निकलती है और भागने लगती है। पर रास्ते में एक दूसरी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से वहां पर गिर जाती है। आसपास के लोग उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं एंड इसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं उसके हस्बैंड रसल विलियम्स को, जिसे उसके वाइफ के एक्सीडेंट की खबर मिली होती है और वो उससे मिलने आता है। पर जेनिफर का ऑपरेशन चल रहा होता है इसलिए उसे अंदर नहीं लिया जाता और वो वहीं पर वेट करता है। वेट करते करते अगला दिन हो जाता है एंड अगले दिन उसे नर्स आकर बताती है कि आपकी वाइफ को होश आ गया है। एंड जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ तो ठीक हो गई है पर उसे मेमोरी लॉस हो गया है। उसकी कुछ यादें उसके माइंड से मिट गई हैं एंड इसी में वो एक्सीडेंट वाली बात भी है जो कि उसके माइंड से मिट गई है। एंड वो जब जेनिफर के पास जाकर उससे बात करता है तो उसे उसका हस्बैंड ही याद नहीं होता। वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारे एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था एंड ऐसे करके वो उसे सारी बातें बताता है। एंड इस बीच जेनिफर अपने पेरेंट्स के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो अब नहीं रहे। उनके घर में आग लग जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर के जेनिफर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है एंड इसके बाद सीन स्विच होता है एक डिटेक्टिव की तरफ जो कि इस केस को देख रहा होता है। वो उसी कार ड्राइवर से पूछताछ कर रहा होता है जिसने जेनिफर का एक्सीडेंट किया होता है। तो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुमने आसपास कुछ और भी देखा था। एंड इस पर ड्राइवर उससे बताता है कि हाँ, उसने वहां पर एक पिकअप ट्रक देखी थी जो कि बहुत ही अजीब लग रही थी और वो किसी कार को खींच रही थी। एंड अगली सीन में हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जिसका नाम होता है खान। वो एक बुके लेकर हॉस्पिटल में आता है जेनिफर से मिलने एंड नर्स उससे पूछती है कि आप उसके कौन लगते हैं। तो वो उन्हें क्लियर नहीं बताता है जिसलिए उससे जेनिफर से मिलने नहीं दिया जाता। तो वो अपना बुके उन्हें दे करके वहीं से चला जाता है एंड ये सब वहां पर चुपके से रसल भी देख रहा होता है। एंड यहाँ से सीन स्विच होता है कुछ दिनों बाद एंड यहाँ पर अब जेनिफर पूरी तरह से ठीक हो गई होती है, बस उसे चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कर देते हैं एंड वो रसल के साथ उसकी कार में बैठकर घर को निकलने लगती है। रसल और जेनिफर का घर सभी लोगों से दूर एकदम पहाड़ों के ऊपर था। उनके आसपास भी उनका कोई नेबर नहीं रहता था एंड जेनिफर यहाँ पर पूरा घर विजिट करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद रसल जेनिफर को रेस्ट करने के लिए उसके रूम में छोड़ देता है और वो खाने की प्रिपरेशन करने लगता है। पर इसी बीच में उसी ऑफिसर का रसल के पास कॉल आता है एंड वो उसे केस के बारे में पूछताछ करने के लिए 11 बजे पुलिस स्टेशन बुलाता है एंड रसल भी उसे हाँ कर देता है। एंड इसके बाद कॉल कट करके वो वापस चला जाता है एंड अब यहाँ पर वो दोनों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करते समय जेनिफर रसल से पूछती है कि कल 11 बजे क्या है, मैंने तुम्हें कॉल पर बात करते सुना। तो रसल उससे कहता है कुछ नहीं, मेरे ऑफिस से कॉल था। वो चाहते हैं कि मैं कल 11 बजे से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लूं, पर मैंने उनसे बोल दिया है कि नहीं, मैं भी अपनी वाइफ का थोड़ा ख्याल रखूंगा, वो अभी भी तो हॉस्पिटल से आई है। इस पर जेनिफर उससे बोलती है और मेरे ऑफिस का क्या, मेरे ऑफिस से कॉल नहीं आ रहा क्या। जिस पर वो उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर आने से पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। जब हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया है तुमने बोला कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मैं घर पर ही रहूंगी। इस पर जेनिफर बोलती है कि अच्छा ठीक है, ऑफिस नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स तो होंगे। जिस पर रसल बोलता है कि हाँ है ना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड है, पर यहाँ पर आने के बाद तुमने उन सभी से बात करना बंद कर दिया। इस पर जेनिफर बोलती है अच्छा ठीक है, पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये बात तो मेरे फ्रेंड्स को बताई होगी ना। जिस पर रसल बोलता है हाँ मैंने उन्हें बता दिया था। तो जेनिफर बोलती है कि ठीक है, मुझे भी उनसे बात करनी चाहिए। जिस पर रसल बोलता है कि तुम्हारा फोन एक्सीडेंट में गुम हो गया था, मैं तुम्हारे लिए कल ले आऊंगा तो तुम उनसे बात कर लेना। एंड यहाँ से डिनर फिनिश करने के बाद रसल सीधा जाता है उस खान के पास एंड उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्यों आए थे। जिस पर वो उससे बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेने देना। जिस पर रसल उससे बताता है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर खान थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस पर रसल खान को मार देता है एंड घर आकर वो खान की बॉडी को अपने ही गार्डन के पीछे गाड़ रहा होता है। जिस पर जेनिफर ये आवाज सुन लेती है एंड उसे लगता है गार्डन में कोई है, तो वो रसल को बुलाने लगती है। पर जब वो गौर से देखती है तो उससे दिखता है कि वो तो रसल ही है, वो किसी चीज को जमीन के अंदर डाल रहा है। ये देख करके जेनिफर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड वो वापस से सो जाती है। एंड अगले दिन जेनिफर उससे पूछती है कि कल रात को तुम उठे थे क्या। इस पर रसल उससे बोलता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं रात को वॉक करने गया था। एंड इसके बाद रसल उससे बोलता है कि मैं शहर जा रहा हूँ सामान लेने के लिए और तुम्हारा फोन भी लेता आऊंगा। एंड इसके बाद रसल वहां से निकल जाता है एंड इसके बाद कैमरा स्विच होता है उसी पुलिस ऑफिसर की तरफ जो कि रसल का वेट कर रहा होता है। पर टाइम ज्यादा हो जाता है और रसल नहीं आता है तो वो उसके घर का पता लेने के लिए उसी हॉस्पिटल में चला जाता है। यहाँ पर नर्स उससे पता दे देती है एंड वो उसे लेकर के वापस जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है उसी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा पर। वो उसे नोटिस करता है एंड वापस अपनी कार में बैठकर उनके घर की ओर निकल जाता है। एंड यहीं पर दूसरी जगह पर जेनिफर अपनी फैमिली फोटोज को देख रही होती है एंड उसे कुछ बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है।
पर यहाँ पर वो एक फोटो में नोटिस करती है कि सामने फोटो में तो रसल के बाल दूसरे कलर के हैं, पर पीछे मिरर में उसके बाल ब्लैक क्यों शो हो रहे हैं। ये चीज जेनिफर को बहुत ज्यादा अजीब लगती है एंड यहाँ पर उसके माइंड में कई सारे डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पूरे घर की छानबीन करने लगती है। इस बीच उसे एक लैपटॉप मिलता है और वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, पर उसे पासवर्ड नहीं पता होता है, इसलिए वो लैपटॉप ओपन नहीं होता एंड इतने में ही रसल वापस आ जाता है। पर जेनिफर यहाँ पर उसे बहाना बना देती है कि वो बस घर में इधर उधर टहल रही थी ताकि उसे कुछ याद आ जाए, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। एंड यहाँ से सीन स्विच होता है उस पुलिस ऑफिसर की तरफ जो कि दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, पर वो देखता है कि ये एड्रेस किसी दूसरे का है एंड रसल ने अपना एड्रेस हॉस्पिटल में गलत लिखवा रखा है। ये देख करके पुलिस ऑफिसर का सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड यहाँ से वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है एंड वहाँ आकर के वो सीधा हॉस्पिटल में कॉल करता है एंड उनसे बोलता है कि आपके सीसीटीवी कैमरे में जो भी फुटेज रिकॉर्ड हुई है उस रात की आप मुझे ईमेल कर दीजिए, जिस पर वो नर्स उसे वो ईमेल कर देती है। एंड यहाँ पर जो हमें सीन दिखाई जाती है ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। वो जो व्हाइट पिकअप ट्रक जो कि कार को खींच रही होती है वो ट्रक एक्सीडेंट के बाद उसी हॉस्पिटल के सामने खड़ी होती है एंड उससे एक पर्सन निकलता है एंड जब हम उस पर्सन को देखते हैं तो वो होता है रसल। यहाँ पर जाकर के हमें और पुलिस ऑफिसर को ये बात क्लियर हो जाती है, पूरा एक्सीडेंट वो किलर रसल ही। यहाँ पर ये बात हमें और पुलिस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है कि वो अपनी वाइफ को ही क्यों मारना चाहता है। ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, आपको मूवी में आगे पता चलेगा, तो मूवी में बने रहिएगा। एंड मूवी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अभी ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बस 2 सेकंड लगेंगे प्लीज। एंड यहाँ पर वो डिटेक्टिव उस रात की जेनिफर की फोटोज को देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि जेनिफर के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, तो वो डायरेक्टली उसी टैटू की शॉप में जाता है एंड वहां जाकर के वो पता करता है कि ये टैटू किसने बनवाया है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये टैटू एलन ने बनवाया। तो वो एलन जेनिफर का एड्रेस निकालता है एंड सीधा उनके घर पहुंच जाता है एंड जब वो उनके घर में एंटर करता है तो वो देखता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही बुरी तरह से मरे हुए हैं एंड उनकी बॉडी वहाँ पर पड़े पड़े स्पॉइल हो रही है। एक्चुअली में ये दोनों हस्बैंड वाइफ जेनिफर के पेरेंट्स होते हैं एंड यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जेनिफर उसी घर में किलर से भाग रही होती है एंड उस किलर ने उसी के मॉम डैड को मारा होता है। एंड इसके बाद सीन स्विच होता है वापस एलन और जेनिफर की तरफ, जहाँ पर एलन फिर से जा रहा होता है बाहर कुछ सामान लेने के लिए एंड उसके जाने के पहले ही जेनिफर चुपके से उसका वॉलेट निकाल लेती है एंड वहीं पर छिपा देती है। एंड इसके बाद रसल वहां से चला जाता है पर वो उसके डोर को लॉक करके जाता है। ये बात जेनिफर को बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि उसने उसे लॉक क्यों किया, और फिर इसके बाद वो उसका वॉलेट चेक करने लगती है जहाँ पर उसे अपनी आईडी मिलती है जिसमें उसके हस्बैंड का नाम एलन लिखा होता है। तो ये बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है एंड वो एक पिन को लेकर उसी डोर को खोलने लगती है। किसी तरह से वो डोर खोल लेती है और वहां से बाहर चली जाती है एंड उसी लैपटॉप को ओपन करने की कोशिश करती है एंड इस बार वो एलन और जेनिफर लिखती है एंड सक्सेसफुली पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। एंड जब वो उस लैपटॉप को चेक करती है तो उसे उसकी फोटोज मिलती हैं जिसमें वो देखती है कि उसके साथ जो इंसान है वो रसल नहीं है, एक्चुअली में वो कोई दूसरा पर्सन है और उसी का नाम होता है एलन। ये देख करके वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड इसके बाद उसे उसकी सारी यादें याद आ जाती हैं, पर उसे अभी तक ये नहीं क्लियर होता है तो एक्चुअल में रसल है कौन। एंड यहीं पर दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव एलन का पता करते करते उसके ऑफिस में पहुंच जाता है एंड वहाँ पर एक एम्प्लॉय उसे एलन की और जेनिफर की और रसल की तीनों इन्फॉर्मेशन देने लगा है। तब जाकर के वो उसे वहाँ की फोटोज वगैरह दिखाता है, तब हम देख पाते हैं कि एलन और जेनिफर एक साथ में है। रसल तो उनके साथ ही काम करने वाला उनका कलीग है। रसल ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। एंड इसी जगह पर दूसरी तरफ रसल जब अपना पॉकेट चेक करता है तो उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट तो लाना ही भूल गया, तो वो वापस अपने घर की ओर चल देता है। एंड यहाँ पर जेनिफर जिसे सब पता चल गया था तो वो अपना फोन उठा करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। तो वो अपना फोन उसके यार्ड की तरफ ले जाकर के इधर उधर चेक करने लगती है, पर वो जब फोन को ओपन करती है तो वो देखती है उसका फोन तो खराब है, तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और वो उस जगह से भागने लगती है। पर तभी रसल उसे पकड़ लेता है और पीछे से उसके सर को हिट कर देता है एंड जेनिफर बेहोश होकर गिर जाती है। उससे उठाकर वो वापस रूम में ले आता है एंड तब जेनिफर उससे बोलती है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बंद कर रखा है, तुम तो मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर रसल को समझ आ जाता है कि इसे सब कुछ पता चल गया है, तो वो उसके पैर को उसी बेड से लॉक कर देता है एंड वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना भी कुछ कर लूं पर तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकती। एंड वो उसे लॉक करके वहां से चला जाता है एंड वो उस तरफ बाहर होता है। तो यहाँ पर जेनिफर किसी तरह से अपने पैर को उस चैन से बाहर निकाल लेती है एंड वो किसी तरह से अपनी घर की पार्किंग में पहुंच जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक फोन पर एंड जैसे ही वो उस फोन को उठाती है उतने में ही रसल भी वहां पर आ जाता है, तो वो उसी कार में छिप जाती है एंड रसल के वापस रूम में आने के पहले ही वो जल्दी से वहां पर आ जाती है एंड रसल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। रसल जैसे ही उसके पास आ रहा होता है उतने में ही उसकी डोरबेल बज जाती है। रसल डोर पर देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो डिटेक्टिव यहाँ पर पहुंच गया है एंड जब जेनिफर को ये बात पता चलती है तो वो वापस से चुपके से एक खिड़की के थ्रू उससे बताती है कि उसे हेल्प चाहिए, जिस पर डिटेक्टिव को क्लियर हो जाता है कि ये सब कुछ रसल ही कर रहा है एंड जेनिफर इसमें फंसी हुई है। तो वो उस पर अटैक करने के लिए उसे ढूंढता है, पर उतने में ही रसल उसे पीछे से मार करके बेहोश कर देता है एंड उसे एक
बड़े से कंटेनर में बंद कर देता है एंड इस बार वो एक रस्सी के थ्रू जेनिफर के दोनों हाथों को बेड से बांध देता है एंड यहाँ पर उसे वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है पर वो नहीं सुनता एंड वो उसे पूरी स्टोरी समझाता है कि हम दोनों एक कंपनी में साथ काम कर रहे होते हैं एंड मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करता था, पर तभी उस कंपनी को कुछ समय बाद एलन ज्वाइन कर लेता है एंड बहुत ही कम समय में वो तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही पाता कि इसके पहले ही तुम दोनों शादी कर लेते हो। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने उसे तुम्हारे सामने ही मार दिया एंड अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें भी मार सकता था, पर मैंने तुम्हें नहीं मारा बिकॉज मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता। एंड इतने में ही उस पुलिस ऑफिसर को भी होश आ जाता है एंड वो देखता है कि वो एक कंटेनर में बंद है। इसके साथ वो नोटिस करता है कि उसकी गन भी उसके पास नहीं है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है एंड यहीं पर दूसरी तरफ जेनिफर भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है एंड रसल का वो ध्यान भटका करके अपने आप को छुड़ा भी लेती है एंड पीछे से उसके सर पर स्ट्रोक करके उससे बेहोश कर देती है एंड रूम लॉक करके वहां से निकल जाती है। इतने में ही दूसरी तरफ वो ऑफिसर भी अपने आप को फ्री कर लेता है एंड इसके बाद वो सीधा जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जेनिफर जो कि उससे बच करके जंगल की ओर भागने लगती है ताकि उसे नेटवर्क मिल सके एंड वो उस फोन के थ्रू पुलिस को कॉल कर सके, पर उस फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं एंड पीछे से रसल भी वहां पर आ जाता है। वो उसे उस जंगल में ढूंढने लगता है एंड इतने में ही रसल की आवाज सुनकर वो ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है। जेनिफर बहुत ही चालाकी से उसे पीछे से अटैक करने वाली होती है पर इतने में ही रसल समझ जाता है एंड वो जेनिफर को मारकर गिरा देता है। अब तक रसल के सब्र का बांध भी टूट चुका होता है एंड वो अब जेनिफर को शूट करने वाला होता है, पर पीछे से वो ऑफिसर उसे धक्का दे देता है एंड उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बात का मौका उठाकर जेनिफर गन को उठा लेती है एंड रसल को शूट कर देती है एंड फाइनली यहाँ पर रसल मारा जाता है एंड वो ऑफिसर जेनिफर को किसी तरह से संभालता है एंड यहीं पर उस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो मूवी आपको कैसे लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप किस टाइप की मूवी पसंद करते हो, हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, ज़ॉम्बी, साइकोलॉजी, साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल, वैम्पायर्स, ओल्ड पैराडॉक्स, टेक्नोलॉजी, जिस तरह की भी आपको मूवी पसंद हो प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं आपके पसंद का कंटेंट आपको और भी ज्यादा प्रोवाइड कर सकूं। एंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी ज्यादा अच्छे कंटेंट दे सकूं। थैंक यू, जय हिंद।